गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अब तो वेकेशन टाइम भी आ गया है, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर बना होगा सबका। तो जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अभी हमें मिला है हर स्कूल की तरफ से 1 डेढ़ हफ़्ते का एक टाइम मिलता है, जब आप थोड़ा-सा छोटा-सा एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और ये ट्रिप्स जो होते हैं हम लोग हमेशा एंजॉय करने के लिए करते हैं और ये प्री प्लान्ड होते हैं। अक्सर जो वेकेशंस हैं वो अच्छे से वेल प्लान्ड होते हैं, तो इसलिए हमें उसके बारे में काफ़ी कुछ पता ही रहता है। लेकिन अगर हम घर पे भी कुछ चीज़ों को थोड़ा प्री प्लान करके वेकेशन के अकॉर्डिंग तैयार करके जाएँ, तो हमारा वेकेशन भी अच्छा गुज़रता है और वापसी में जब हम घर आते हैं तो हमें घर मेसी भी नहीं मिलता है और सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अपनी जगह पे मिलती हैं। तो चलिए फिर आज के व्लॉग में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि हमें वेकेशन जाने से पहले किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा काफ़ी स्मूथली वेकेशन जाए और हमारे से कोई गलतियाँ भी ना हो। तो वैसे तो वेकेशन के लिए आप बहुत सारी प्लानिंग करते ही हैं, एक चेकलिस्ट बनाते हैं चीज़ों को अच्छे से लेकर जाने के लिए और कुछ चीज़ छूट ना जाए उन चीज़ों का ध्यान देते ही हैं। लेकिन ना घर पे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा प्री प्लान करके हम उन्हें वेस्ट होने से बचा सकते हैं। मैं हमेशा वेकेशन में जाने से पहले आधे लीटर का एक दूध ज़रूर से फ्रीज़ करके जाती हूँ फ्रीज़र में, जिससे कि जब मैं वापस आऊँ तो मेरे पास दूध रहे अवेलेबल चाय बनाने के लिए या किसी भी तरह के यूज़ के लिए। और साथ ही साथ अगर मैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू ले रही हूँ तो वहाँ पे वेकेशन छुट्टी वाले दिन जो होते हैं ना उनमें उनको पॉज़ कर देती हूँ, जिससे कि मेरी बाद में पीछे से डिलीवरी ना आए और मेरे पैकेट्स वेस्ट ना जाए। हमेशा ट्रिप्स में जाने से पहले अगर हम होम प्लान्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए अगर अच्छे से कुछ अरेंजमेंट ना करके जाएँ तो हमारे प्लान सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। स्पेशली इन दिनों जब इस समय गर्मियाँ होती हैं, है ना? तो मैं क्या करती हूँ, जो इस तरह के बड़े प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, उनको इस तरह लॉबी में ला के रख देती हूँ और खूब सारा पानी उनको दे देती हूँ। साथ ही साथ अपने नेबर्स को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जभी भी उनको टाइम मिले वो थोड़ा-सा इनको पानी देते रहें। और इस तरह का अरेंजमेंट करने से आपके प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे, स्पेशली ये जो बड़े वाले प्लांट्स हैं ये सूखेंगे नहीं। और इस तरह के कुछ जो इंडोर प्लांट्स हैं जो छोटे हैं, उनके लिए मैं एक टब में थोड़ा-सा पानी भर के उन सारे प्लांट्स को पॉट के साथ ही इस तरह से अरेंज कर देती हूँ और नीचे से पानी रहने की वजह से इनमें नमी बनी रहती है और ये सूखते नहीं हैं। तो इस तरह से इनका केयर हो जाता है। और इन प्लांट्स को मैंने एक ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे ज़रा सा कर्टन से हल्की-हल्की धूप भी थोड़ी आती है, जिससे उन्हें थोड़ी सनलाइट भी मिलती रहे। और इस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि मनी प्लांट या स्नेक प्लांट, जिनको पानी बहुत कम चाहिए होता है, ज़रा सी नमी में ही वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ, उनको पानी भर के और फिर नीचे उनके गीला कपड़ा उनके जो प्लांटर है उसके चारों तरफ रख देती हूँ, जिससे कि वो आराम से 10 से 12 दिन बिना पानी दिए भी रह जाते हैं। किसी भी वेकेशन ट्रिप या किसी भी तरह की ट्रिप में जाने से पहले लॉन्ड्री बिल्कुल मस्ट है। जितने भी पहले के कपड़े होते हैं उन्हें मैं 1 दिन पहले इंश्योर करती हूँ कि उनको वॉश करके, आयरन करके अपनी-अपनी जगह पे रख दूँ। और उसका रीज़न यही है क्योंकि जब हम वापस आएँगे अपने ट्रिप से तो हमारे पास ऑलरेडी गंदे कपड़ों का एक लॉट होता ही है जिनको हमें आके करना होता है। तो डबल काम ना बढ़े, इसलिए यही सही है कि पहले के जितने भी कपड़े हैं उनको आप पहले ही क्लीन करके अच्छे से उनकी जगह पे रख के चले जाएँ। और वापसी में तब भी हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं जिनको हमें सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं कि कौन से वॉश करने हैं, कौन से को सिर्फ़ धूप दिखा के रखने से ही काम चल जाएगा। वैसे तो इस बार मैं अपने ससुराल ही जा रही हूँ, तो वहाँ भी कपड़े धुलते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े जो लास्ट के दिनों के होते हैं, जो हम इसलिए वहाँ पे वॉश नहीं करते हैं कि वो उसको सूखने में, रखने में, पैकिंग करने में टाइम लग जाएगा, तो वो कपड़े तो वापस आके घर पे वॉश होते ही हैं। इसलिए हमेशा ये बेटर ऑप्शन है और ये आइडिया बेस्ट होता है कि हम घर के जो पहले के कपड़े हैं, उनको पहले ही सॉर्ट आउट करके जाएँ। अच्छा जी, ये हो गया है ब्रेकफ़ास्ट का टाइम और इस समय मैं बना रही हूँ सब लोगों के लिए आलू पराठा।
तो आलू पराठा तो सबका फेवरेट होता ही है और बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना आलू पराठा मैं इसलिए बना रही हूँ कि काफ़ी सारा आलू आया हुआ था और इस समय मुझे सारी सब्जियों को सोच समझ के यूज़ करना है, उनको ख़त्म करना है। तो इसलिए अब ये 2 दिन जो है मेरा मेन्यू उसी पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास फ्रिज में क्या अवेलेबल है, उन सबको मैं यूज़ करके उन्हीं का लंच, डिनर एंड ब्रेकफ़ास्ट में उनको बना लूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ट्रिप्स होते हैं, वेकेशंस होते हैं, वो तो काफ़ी प्री प्लान्ड होते हैं। तो उसका फ़ायदा यही है कि हम जितना भी किचन में हमारे पास कुक्ड आइटम होते हैं या फिर ऐसे जो चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं, पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, उनको हम उसी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। बच्चों की चाहे छुट्टियां शुरू हो गई हों या फिर आप ऑफ़िस से छुट्टियां ले लो, लेकिन घर के कामों से तो आप कभी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ये तो ऑनगोइंग होता है कि आप वेकेशन में अगर जा भी रहे हैं तो भी जाने तक, दरवाज़े पे लॉक लगने तक आपको ये सारे घर के काम करने ही होते हैं, जिसमें आपको खाना बनाना है, क्लीनिंग करनी है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसी तरह ये काम तो साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं। और यहाँ मेरे पराठे भी अब रेडी हो चुके थे, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ और उसके बाद आगे का डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे ना पराठों के साथ ये बटर बहुत ज़्यादा पसंद है और पराठों के साथ मैंने अब बना लिया है यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि अब वेदर भी अच्छा खासा गर्म हो गया है। यहाँ पूना में तो बहुत ज़्यादा हीट वेव्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। दिन के वक़्त बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स किसी भी तरह का मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट के साथ कोल्ड कॉफ़ी या रोज़ मिल्क, ये बहुत अच्छा लगता है। और ना ब्रेकफ़ास्ट करते-करते मैं थोड़ी बहुत इस तरह की मूवीज़ या सीरीज़ डाउनलोड कर लूँगी, जो घर पे बैठे-बैठे डाउनलोड कर लेना ज़्यादा ईज़ी है वाईफ़ाई की वजह से। और क्योंकि अगर जर्नी लंबी होती है ना, तो थोड़ा टाइम पास के लिए ये सब चीज़ें चाहिए ही होती हैं। बेस्ट है कि उस समय आप बैठ के अपनी ची जो आपका फ़ेवरेट शोज़ हैं या मूवीज़ हैं, वो थोड़ा बहुत डाउनलोड कर लें और पूरी जर्नी में आप उसको एन्जॉय कर पाएँ। क्योंकि कई बार ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है और उस समय आप बिल्कुल भी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, देख नहीं पाएँगे, तो थोड़ा वेकेशन बोरिंग होने लग जाता है, स्पेशली जो ट्रैवलिंग पीरियड है वो। अच्छा जी, ब्रेकफ़ास्ट फ़िनिश करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रिज क्लीन करने आ गई थी। जो मेरा एक और नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि जाने से पहले मैं हमेशा फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है कि जितने भी कुक्ड आइटम्स हैं, उनको तो फ़िनिश करती ही हूँ, प्लस जो वेजिटेबल्स बच जाते हैं, उनको भी फ़िनिश कर देती हूँ। उसी अकॉर्डिंगली अपना जितना भी लास्ट 2 डेज़ के मील्स हैं, उनको प्लान करती हूँ। और क्योंकि फ्रिज खाली हो गया है तो इसलिए इनको क्लीन करना भी ईज़ी हो जाता है और एक तरह की डीप क्लीनिंग हो जाती है फ्रिज की ना। और जब भी हम इस तरह के शॉर्ट ट्रिप में जाते हैं 8 से 10 दिन के ट्रिप में जा रहे होते हैं, तब मैं फ्रिज को टोटली बंद करके कभी भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र यहाँ पे मेरा चल रहा होता है इसलिए। लेकिन फ्रिज एरिया क्योंकि अब खाली हो चुका है तो इसको क्लीन करने का अच्छा टाइम मिल जाता है। और जब आप रिटर्न आते हैं तो आपको सब कुछ इतना क्लीन मिलता है कि आपको सिर्फ रीस्टॉक करना होता है कि जो भी वेजिटेबल्स आपको चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, और आपका एकदम साफ़ सुथरा फ्रिज आपको मिल जाता है। हर 3 से 4 महीने में इस तरह के छोटे ट्रिप्स तो लगते ही रहते हैं कहीं न कहीं। तो ये अच्छा टाइम हो जाता है अपने फ्रिज को डीप क्लीन करने का और आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है, बजाए कि आप डेली रूटीन से वो टाइम निकालें। इस समय डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और यू नो फ्रिज में कोई चीज़ है कि नहीं, क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, उनको भी देखने का आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है। और हमेशा ट्रिप में जाने से 1 दिन पहले ही जब आप अपने फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं, तो आपको उसका जो पानी-वानी सुखाने का टाइम अच्छा मिल जाता है और जिससे जैसे अभी मैं इनको धूप में रख दूँगी, आधे 1 घंटे में ही अच्छे से पानी सूख जाएगा, आपका स्टेन भी नहीं रहेगा और आप फिर से वापस से अपने फ्रिज को रीअरेंज करके जा सकते हैं। और जब आप रिटर्न में वापस आते हैं, तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन फ्रिज मिलता है। और इस तरह की कुछ वेजिटेबल्स जैसे टमाटर ही है, ये मेरे पास कुछ ज़्यादा है, तो जो भी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं उनको मैं इस तरह से पेस्ट बना के ना, इस तरह से आइस क्यूब करके चली जाती हूँ। और ये तो कभी ख़राब होते ही नहीं है, इनको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप रिटर्न में भी आएँगे तो आप ग्रेवीज़ में ये टोमेटो यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है आपके पास धनिया, अदरक,
इवन लहसुन, इस तरह की चीज़ें भी एक्स्ट्रा अगर बच जाती हैं तो आप उनका भी पेस्ट बना के जा सकते हैं। लेकिन इस बार मेरी प्लानिंग काफ़ी अच्छी रही है, तो इस समय सिर्फ मेरे पास टमाटर ही एक एक्स्ट्रा बचा था, तो मैंने उसको पेस्ट कर लिया और ये देखिए मैं इस तरह से आइस ट्रे में रख दे रही हूँ। हमेशा ट्रिप में जाने से पहले ना पैकिंग के लिए जो भी सामान हमें चाहिए, जो ले जाना है, उनको 3-4 दिन पहले ही एक जगह पे लाके इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ। और हमेशा कोशिश करती हूँ कि 1 दिन पहले तक मेरी पैकिंग पूरी कंप्लीट हो जाए, जिससे कि ट्रिप वाले दिन आप हमेशा रिलैक्स रह सकें और आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। तो यहाँ मैं ट्रैवल बैग्स हमेशा यूज़ करती हूँ मेरे पैकिंग के लिए, जो मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। और ये मुझे बेस्ट लगते हैं क्योंकि इनमें जो होते हैं कपड़े वो बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं और उनकी क्रीज़ ख़राब नहीं होती है। साथ ही साथ ना जैसे मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं और जो जैसे फॉर्मल कपड़े हैं उनको अलग से रख लेना, और इस तरह से मेरा पूरा पैकिंग जो है बहुत स्मूथली हो जाता है। रिटर्न में भी जब भी हम वापस आ रहे होते तो पता रहता है कौन से साइड में क्या सामान रखा है, कहाँ पे क्या है। और इसी तरह मैंने अपने हस्बैंड का भी एक बैग में सारा सामान रख दिया, और उसके अलावा जो हम फुटवेयर्स हैं या किसी भी तरह की अलग चीज़ें हैं, उनको इस तरह से साइड में रख देती हूँ। तो जब भी पैकिंग करें हमेशा बैग्स में करें, छोटे-छोटे जिससे कि आपको पता रहे कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे कॉस्मेटिक का अलग, मेडिसिन्स का अलग एंड टॉयलेटरीज़ का अलग, इस तरह के छोटे-छोटे पैक्स जब हम बनाते हैं, तो वो रिटर्न के टाइम पे भी हमें ईज़ी हो जाता है, और कोई भी चीज़ एक-दूसरे से मिक्स नहीं होती है और आपको मेसी नहीं लगता है। ये लीजिए, ये टास्क भी कंप्लीट हुआ। अब इनको मैं एक जगह पे ले जाके कॉर्नर पे रख दूँगी, और अब हमारी पैकिंग पूरी हो गई है। सिर्फ़ एक बैग को मैं हैंडी रखती हूँ जिसमें कि लास्ट मिनट की कोई भी चीज़ें हों, जैसे पानी भर के रखना, स्नैक्स या किसी भी तरह का टॉयलेटरी अगर रखना है लास्ट मिनट उसके लिए। और हमेशा लास्ट डे में मैं अपने बेड्स को कवर कर देती हूँ किसी भी पुराने बेडशीट से, जिससे कि जब हम वापस आ रहे हों तो इनके ऊपर डस्ट ना रहे और सिर्फ ऊपर का बेडशीट हटा के ही आप आराम से बेड को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपका नाइट जर्नी है और आप रिटर्न में इवनिंग में या रात को पहुँचने वाले हैं, आप टायर्ड होते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल टिप है जो आप हमेशा कर सकते हैं। ओके देन, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।